बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में सिंध में बल्दियाती एक्ट का ऊंट अभी तक किसी करवट न बैठ सका और सिंध के स्टेक होल्डर अभी तक सरापा एहतजाज हैं। जमात इस्लामी का जो धरना सिंध असेंबली के बराबर में चल रहा था, जिसको 27 से 28 दिन गुजर गए, अब जो मरकजी क़यादत है जमात इस्लामी की, उन्होंने भी इस धरने को मजीद इसका जो दायरा है बढ़ाने का इंदिया दे दिया है और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ये धरने दिए जाएंगे, जिसमें डिग रोड है, जिसमें दो तलवार है, बहुत सारी जगहों पर ये धरने अब दिए जाएंगे। तो अगर धरने दिए जाएंगे तो शहर भी मफलूज होगा, ट्रैफिक मफलूज होगी, अवाम परेशान होंगे। आज हमने देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत में एक रैली का इनेकाद किया गया इसी बल्दियाती एक्ट पर, और नारे ये भी लगी कि जो हालिया टंडोलैयार में जो वाकया हुआ उसके जो कातलान है ये उनको पकड़ा जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। फिर हमने देखा कि वो जो रैली थी उसका जो रूट जो तयन किया गया था कि ये रैली प्रेस क्लब जाएगी, लेकिन हमने देखा कि वो रैली प्रेस क्लब न गई और उसको अब सीएम हाउस की तरफ मोड़ दिया गया है। और सीएम हाउस पर हजारों की तादाद में मजमा वहां पर सरापा एहतजाज है। एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान, मरकजी क़यादत वहां पर मौजूद है। मोहम्मद हुसैन साहब से लेकर साबिक मेयर वसीम अख्तर और रुकने सूबे असेंबली अली खुर्शीदी वहां मौजूद हैं, बासित मौजूद है, अब्बास साहब मौजूद है। तो एमक्यूएम की तकरीबन क़यादत वहां पर बैठी है। क्या ये भी धरना अब जारी रहेगा या हुकूमत इनसे मुज़ाकरात कर लेगी? खबरें ये आ रही हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आने का इंदिया हुकूमत दे रही है कि फिलफौर ये जो धरना है इसको खत्म किया जाए। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मुआविन खुसूसी सीएम सिंध जनाब मोहम्मद इकबाल साहब ने। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया साजिद, कैसे हैं? मैं ठीक। इकबाल साहब, आपने कहीं देर तो नहीं कर दी कि आज आपने पूरे शहर को मफलूज करवा दिया और एमक्यूएम पाकिस्तान अब सीएम हाउस पे धरना देके बैठ गई है? तो क्या ही अच्छा होता कि आप पहले सिंध के स्टेक होल्डर्स को आप एतमाद में लेते? देखिए, मैं समझता हूँ कि काफी दिनों से इशू चल रहा है और एमक्यूएम कराची की जमात जो है वो उस स्टेक है असेंबली के अंदर, उनके मौजूद है। फ्लोर ऑफ द हाउस जो तीन सियासी जमातें मौजूद होती हैं उनको फ्लोर पर बात करनी पड़ती है और मैं समझता हूँ कि फ्लोर पर बात हुई भी, एमक्यूएम को लोगों को समाज में भी लिया गया, कहा भी गया उनको। 1.5-2 साल से देखें जी पंजाबी दिन पर बात हो रही है और अब चूंकि पता नहीं किन के इशारों पर ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया है। एनीवे बल्दियाती इशूज जो है जो एमक्यूएम जिस तरह चाहती थी उसमें काफी 2013 के जो बल्दियाती निजाम था उसके मुकाबले में काफी तरामीम की गई। तो अब ये तरामीम इनको पसंद नहीं है, तो पसंद है इनको बता दें, वो बता देंगे। और इनको बार बार कहा गया कि जो तरामीम उनको पसंद है वो बताएं कौन सी पसंद है, उस पर बात की जा सकती है। और ये भी कहा गया कि हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा और मुशीरान की जानिब से कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बातचीत के तरीके कभी बंद नहीं होते, ये तरीका नहीं होता। बातचीत करने का तरीका ये नहीं होता कि आप जो है धमकी आने में रवैया करें, आप कहें किसी को टूल प्लाजा से आगे नहीं आने देंगे, आप कहें कि गांव से आए हैं गांव वापस भेज देंगे, तो ये शहर फिर किसी के बाप का नहीं है। देखिए साजिद, ये शहर जितना एमक्यूएम के लोगों का उतना ही पाकिस्तान में बसने वाली हर कौमियत का ये शहर है। तो ये इस तरह की धमकियां देना और ये टूल से क्रॉस नहीं करने देंगे। मेरी उसामा कादी साहब पुराना में बातचीत हुई तो कहने लगी जो अग्रणी सिंह से आए उनको गाँव वापस देंगे, तो भाई ये फिर इनको ये भी फिर कहीं और से आए थे सूबे में, तो भी फिर वापस जाना चाहिए। इस तरह की बातें ना करें, ये जब्ती है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ये अब सिर्फ बल्दियाती एक्ट पर ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, या कि फिर जो कुछ दिन पहले सानिया हुआ टंडोलैयार में, क्योंकि वहां पे जो कारकुनान हैं, जो मुजाहिरीन हैं, वो तो इस तरह के भी नारे लगा रहे हैं और बहुत सारी नौजवानों की तादाद है। तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ जमात इस्लामी ने भी धरनों का शेड्यूल दे दिया है, फिर एमक्यूएम भी सड़कों पर आ गई? आज आपने ट्रैफिक की सूरत हाल देखी होगी, तो सिंध की अवाम ने क्या कसूर किया? इकबाल साहब, आपकी हुकूमत की रिट कहाँ है? ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए, जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, कराची के शहरियों का अजाब मुब्तला करेंगे, तो उनका काम है कि वो सोचें। देखिए, जमहूरियत में सियासी जमातों को एहतजाज करने का, हुकूमत करने का, इख्तलाफी नोट रखने का सबको हक होता है। लेकिन देखिए, आप 2 दिन पहले हमने किसान मार्च किया, उसकी टाइमिंग आपने देखी, हमने जो पीक आवर्स है उस मुजाहरे को 3:30 वाइंड अप कर दिया। 2 बजे का हमारा प्लान था, 3:30 बजे
वो प्रोग्राम पूरा वाइंड अप हो गया, शहर कराची से वो मुजाहरा खत्म हो गया। एक स्पेसिफिक एक सड़क पर हम रहे, वहां हमने किया, हमने अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाया जहाँ कराची की शहरियों को तकलीफ नहीं। मुझे बताएं शहर में 24 को ट्रैफिक जैम हुआ, पीपल्स पार्टी का भी बहुत बड़ा इवेंट था और इनसे बहुत बड़ा इवेंट था, लेकिन हम सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, जबकि एमकेएम भी अगर आपको सियासी जमात समझती है तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, मोहम्मद इकबाल साहब, ये जो एमक्यूएम की रैली थी ये जानी थी प्रेस क्लब, लेकिन अचानक इन्होंने रूट चेंज किया और ये सीएम हाउस की तरफ आ गए, तो क्या हुकूमत को ये इल्म नहीं था? इनको उसने समझाया होगा कि आपने ये काम करना, उन्होंने कर दिया नहीं। देखिए बात यह है कि एमकेएम हो, जमात इस्लामी हो, इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन का टाइम सर पर है, और अगर ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज ना करें, ये पीपल्स पार्टी की बात ना करें तो करें क्या? बस ऑप्शन क्या है? मैं तो कहता हूँ देखें, साजिद आवाज खल को नकारे समझो, कंटोनमेंट के इलेक्शन जो हाल इनका हुआ है 14 से 3 सीटों आ गए, इनमें 249 से ये 6वीं और 7वीं पोजीशन की लड़ाई लड़ते रहे, PS 88 में इनकी जमानतें जब्त हो गई और इन कितने ही रुसवा होना चाहते हैं, जलील होना चाहते हैं। कराची की आवाम इनको मुस्तरद कर चुके हैं, कराची की आवाम यरगमाली पोजीशन से बाहर आ गए, आजाद पोलिटिकल माहौल में इस वक्त शहर है, आजाद पॉलिटिकल माहौल में इनकी गुंजाइश बनती नहीं है, इसलिए बेचारे परेशान। तो आप पर साबिक मेयर वसीम अख्तर, इकबाल साहब, मेयर साबिक वसीम अख्तर साहब ने जिस तरह अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि ये जो नाम निहाद कौम परस्त है, ये आपकी बी टीम है, तो ये जो इल्जामात आप पर लग रहे हैं, तो इसकी आप कैसे वजाहत करेंगे? देखें साजिद, ये समझने की जरूरत है, अगर पीपल्स पार्टी सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात ना होती तो शायद इस सूबे में कौम परस्ती के नाम पर ही झगड़े होते। एक तरफ एमकेएम होती, दूसरी तरफ कौम परस्त सियासी जमातें होती जो आए दिन झगड़े करती रहती। तो कौम परस्तों के आगे सबसे बड़ी अगर कोई रुकावट है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाली जमात है जो पाकिस्तान के हर सूबे में नुमाइंदगी रखती है, कम या ज्यादा। सूबा सिंध में हमारी मेजोरिटी है। और जहां तक ये कौम परस्तों की बात करते तो भाई पाकिस्तान के नक्शे पर कुलाड़े चलाने वाले कौन लोग थे जिनके साथ आप बैठ के कुलाड़े चलाते थे? और आज भी जीडीए के साथ जो हमने कुछ दिन पहले मुजाहरा किया, जीडीए में कौन सी सियासी जमातें जो बड़ी जमातें जो कौम परस्ती का नारा नहीं लगाती, वो सारे कौम परस्त तो आपके साथ खड़े हैं और आप पीपल्स पार्टी के ऊपर कौम परस्ती का ताना मारते हैं। तो भाई आप खुद कौम परस्ती के बाहर निकले। इंसानियत का बीज आपने बोया है, पीपल्स पार्टी ने नहीं बोया। पीपल्स पार्टी में तमाम कौमियतों में बसने वाले लोग रहते हैं। पीपल्स पार्टी में हर मजहब, हर मकतबा फिक्र के लोग शामिल हैं, हर कौमियत के लोग शामिल हैं। आपके यहाँ शायद नहीं होंगे। तो फाइनली बताइएगा लास्ट में कि क्या ये जिस तरह अब शहर की इस वक्त सिचुएशन है कि जिसको 5 बजे घर पे पहुंचना था अब वो रात के 11 बजे पहुंचेगा, सड़कें जो है बंद है, ट्रैफिक का बुरा हाल है, आपकी पुलिस हुकाम से बात हुई है, आगे ये ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या ये भी धरना लॉन्ग टर्म चलेगा या आपकी बात हो गई है मुजाहिरीन से? एमकेएम देखिए, जमात इस्लामी के धरना जो रोजाना रात को 25-40 लोग बैठे होते हैं, अगर इनके में 25-40 लोग बिठा के धरना करना है तो पीपल्स पार्टी तो जमहूरी जमात है। पीपल्स पार्टी लाठी गोली की सरकार पर जो है ना ज्यादा बिलीव नहीं करती, लेकिन जब अवाम नास को तकलीफ होगी, अवाम तकलीफ में होंगे, अवाम बेजार होंगे, शहरी परेशान होंगे, तो यकीनन लॉ एंड ऑर्डर के जो इदारे हैं वो अपनी हरकत में आते हैं। तो हम ये डरे उस वक्त से जब लॉ एंड ऑर्डर के इदारे जो है वो अपनी हरकत में आए और इनको कहीं फिर कहूंगा मोचड़े पड़े। कम से कम शहरियों का ख्याल करें, लोग तकलीफ में है, लोगों को बेजारी है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आपको जब ये सारे मौके फराम करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि डरते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि आप शहर की आवाम को बेजा तंग करें, उनको डिस्टर्ब करें। तो कहीं ना कहीं इनको ये सोचना पड़ेगा कि इनके इस अमल से कराची के शहरी परेशान। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकबाल साहब, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दीगर शख्सियात को भी शो में शामिल करते हैं। जी, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, आप साबिक मेंबर नेशनल असेंबली में रह चुके हैं, साजिद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, खुश आमदीद कहेंगे। जी सर बताएंगे, ये जो आज प्रेस क्लब आपकी रैली जानी थी, हजारों की तादाद में मजमा था, फिर अचानक से क्या हुआ कि आप सीएम हाउस की तरफ चले गए? और ये भी बताइएगा कि ये जो रैली है क्या बल्दियाती एक्ट पर है या आप जो टंडोल यार का जो वाकया सानिया हुआ कुछ दिन पहले, या ये उसी हवाले से आप कंडेम कर रहे हैं? अच्छा, बेसिकली ये जो रैली थी आज की, जो एहतजाजी मुजाहरा था, वो था काले बल्दियाती कानून और प्लस जो भी टंडोल यार के अंदर वाक़या हुआ है वो भी एक जवाब टाइप का, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन पुरअमन मुजाहरा था, मुजाहिरीन सीएम हाउस के आगे जाके बैठ गए थे और इनसे कोई पैसे दौलत नहीं मांग रहे थे, बल्कि इनसे सिर्फ जो काला बल्दियाती कानून इन्होंने नाफिज किया है, इम्पोज किया है शहर के लोगों पर, इस सूबे के लोगों पर, उस हवाले से एहतजाज हमारा था।
और जिस तरह से पुलिस का यूज इन्होंने किया है, तंदूर यार के अंदर भी इन्होंने इन लोगों ने यही किया। ये कत्ल भी हम हुए मुजरिम दिया नहीं कह रहा है, यानी कत्ल भी हमारा ही कारकुन हुआ और छापे भी हमारे घरों पर वो हमारे गए। लेकिन इस चीज को शायद कमजोरी समझ रहे हैं। आज इंशाल्लाह सीएम हाउस के अंदर हम गए और कल सीएम हाउस के अंदर भी हम घुसेंगे इंशाल्लाह ताला, और इनको बताएंगे जो अजियत और तासुब का उन्होंने बाजार गर्म किया हुआ है, इनकी भूल है। इंशाल्लाह ताला इनको अब चंद दिन में अंदाजा हो जाएगा। ये पूरी तहरीक बन चुकी है। अच्छा साजिद साहब, ये भी बताइएगा कि आपने जाना तो प्रेस क्लब पे था, आपने रूट चेंज किया, आपको इल्म में होगा कि इस वक्त शहर की क्या हालात है, ट्रैफिक कितना मफलूज है, आम आवाम कितनी परेशान है। तो क्या ही अच्छा होता कि आप पहले से ही एक प्लान करते और हुकूमत आपको वे दे देती कि आप इस वे से आए और आप अपना पुरअमन एहतजाज करें, आपका जमहूरी हक है। देखिए, एक तो नंबर 1 ये कि शहर के हालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे के हालात खराब करके रखी हैं। करप्शन, चोरी, 13.5 साल के दौरान 2.25 लाख को जॉबें देना, इस शहर के लोगों को ना देना, जारी डोमिसाइल पे आरसी की बुनियाद पर लोगों को रखना, इधर नए डिस्ट्रिक्ट बनाना, जुल्म जैसी इनकी जानिब से हो रही। और इंशाल्लाह ताला ये अत्याचार बढ़ेगा। पॉलिटिक्स के अंदर ये सब कुछ होता है, तंजीम तहरीक है ये, और इंशाल्लाह जोर पकड़ेंगे चीजें। इनकी भूले कि उन्होंने यहाँ से भगा दिया, पूरे शहर में फैलेंगे इंशाल्लाह ताला, और पूरे शहर में लोग तैयार हैं इनके खिलाफ। एमक्यूएम का वोटर सपोर्टर, बल्कि जो एमक्यूएम का वोटर सपोर्ट नहीं की वो भी तैयार है इनके खिलाफ। जमात इस्लामी हो, पीपल्स पीएसपी हो, दीगर अदर जमातें भी इसको अपोज कर रही हैं सारी की सारी। अच्छा, अभी लाइन पर मोमिन खुसूसी सीएम सिंध इकबाल साहब भी मौजूद है। उनका कहना है कि आपके पास तो लोग ही नहीं हैं। अब मुमकिन है कि साजिद अहमद साहब का राब्ता मुनक़ता हो गया हो, या कि वो हमारे तल्ख सवालों का जवाब देने से गुरेज कर गए। उन्होंने लाइन दूसरी मर्तबा डिस्कनेक्ट कर दी है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दीगर लोगों को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो मामलात ये जो हो रहे हैं या कि मुबैना तौर पर किए जा रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? क्या वाकई जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन करीब है तो क्या कारकुनान को वार्म अप किया जा रहा है? क्या फिर से कौमियत की बिना पर या जबानों को या आपस में सिंध के लोगों में अफरा तफरी फैलाकर फिर ये वोट लेना है, या कि वोट परफॉर्मेंस का होना चाहिए? अब ये आवाम फैसला करेगी कि परफॉर्मेंस का वोट देना है या कि फिर अपनों का वोट अपनों को, और फिर मरसू मरसू के नारे लगेंगे। सीजन तो करीब है जी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने कई मुल्की सियासत के अदवार देखे हैं, मलिक मुनव्वर साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी वेलकम साजिद भाई। मलिक साहब, आज आपने शहर के हालात देखे और जमात इस्लामी तो धरने पर थी, एमक्यूएम पाकिस्तान ने रैली निकाली और उस रैली को सीएम हाउस की तरफ राग़िब किया गया, और अब वहां पे लाठी चार्ज और शेलिंग हो रही है। 2 सूबाई असेंबली के मेंबर गिरफ्तार हैं और कई कारकुनान की हालत तशवीशनाक है। तो ये किसका कसूर कहेंगे? क्या सिंध हुकूमत अगर पहले मना लेती इन स्टेक होल्डर को तो ये दिन न देखना होता? जी साजिद भाई, आप भी बता फरमा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि बड़ा हसास मौजू पर आज आपने हमें फिर मौका दिया है। दरअसल बात यह है कि सिंध हुकूमत का तो ये कहना है कि अगर इसमें कोई जो बल्दियाती कवानीन के हवाले से जो कानून साजी के ऊपर अपोजिशन और अफसर के जो एतराजात है, उन्होंने कहा हमने तो उनकी जो गुजारिशात थी उसी को मद्देनजर रखकर इसमें ऐड भी किया, और बल्कि मजीद जो इख्तियारात हैं इस कानून में हमने मजीद दे दिए सिटी गवर्नमेंट को। तो इसलिए जो है ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, सिर्फ जो है वो अंडर प्रेशर रखने के लिए अपोजिशन जो है ये इस तरह के जो है वो जो रास्ता अख्तियार कर रही है, तो सिर्फ पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में कर रही है। ये बात तो अगर हम देखें तो कुछ हद तक समझ में आती है, मगर अगर दूसरी तरफ बात की जाए जमात इस्लामी की, तो जैसे महीना होने को है, 25-26 दिन हो गए हैं, और उन्होंने हर तरह के नामसाद हालात में वो आपने उसी पॉइंट पर जमा है, वो बैठे हुए हैं, डट कर बैठे हैं, चाहे सर्दी थी या बारिश हुई। मलिक साहब, इसमें आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस पे नहीं उन पे क्रिटिसाइज करेंगे कि अगर एक जमात 1 महीने से धरना देके बैठी है, दीगर जमातें भी रैलियां निकाल रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, तो वो उनको एंटरटेन करने में सिंध हुकूमत नाकाम हुई है? ये उनकी नाकामी नहीं है?
ये आप भी तजा फरमा रहे हैं कि ये नाकामी तो सिंध हुकूमत की बनती है, क्योंकि इतने दिन गुजरने के बाद भी अगर उनको नहीं मना सकी, इस बात में नहीं ले सकी, तो ये सिंध हुकूमत की नाकामी है। यकीनन इसको हम नाकामी ही कहेंगे कि 1 महीना होने को इस इशू को और अब तक जो स्टेक होल्डर को बाद में क्यों नहीं ले चुकी। आया कि कहाँ पर ऐसा कोई मसला है जिस पर जो अपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही है। तो हम जब हम उनसे इस मसले के लिए बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने कोई ऐसा काम किया नहीं है, या इनको कोई देश में जो गिला शिकवा है तो ये अपना अंडरटेकिंग लिख कर दे, उसके ऊपर बैठकर जो है वो बातचीत हो सकती है। मगर इस तरीके से ये सड़कों पर बैठे धरने दें तो ये देते रहे, इस तरीके से हम उनके हाथों में ब्लैकमेल नहीं होंगे। अच्छा, लेकिन एक और तड़का भी लगाया जा रहा है स्टेक होल्डर्स की जानिब से। आपने सुना होगा कि साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब ने कहा कि टोल प्लाजा से आगे आके आपको टोपी उतारनी ना पड़ जाए, और फिर हमने देखा कि एमक्यूएम हकीकी के रहनुमा आफाक अहमद साहब ने भी कहा कि आप पख्तून भाइयों के होटल से चाय भी ना पिए। तो ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं आप इस स्पेशली सिंध की सियासत को? आप तो जोड़ने की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, न कि आप अवाम में दूरियां फिर से और कराची को आप वही लेकर जा रहे हैं। देखिए साजिद भाई, ये जो अल्फाज अदा किए जा रहे हैं, चाहे वो एमक्यूएम के दोस्त कर रहे हैं या और जमातें कर रही हैं या फाक अहमद कर रहे हैं, तो ये नामुनासिब अल्फाज हैं। ये तो एक दफा फिर जो है न सिर्फ कराची बल्कि सिंध को जो है वो लखानी की तरफ धकेलने की साजिश जो है वो हम तो यही कहेंगे कि साजिश का रास्ता तैयार किया जा रहा है। और यकीनन ये ऐसी बातें जब ये तरह बड़े लीडर बनते हैं और ये ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये अवाम में क्या मैसेज दे रहे हैं? अवाम को उकसाया जा रहा है ना, फिर वो नफरतों की सियासत नफरतों के बीच दे जा रहे हैं। सिंध टोपी उतार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कराची जो है वो सिंध का हिस्सा नहीं है। शहर कराची जो है वो कोई अलग सूबा है या कोई अलग वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वो कल तो कहेंगे कि भाई तुम भी फिर अपनी जो है वो ये जो पजामा है या कोई और जो वो उतार के आओ, फिर वो सिंध वाले कहेंगे फलाने चीज उतार के आओ। वो तो नफरतें है ना। फिर बचेंगे पंजाब वाले जो है वो धोती उतार कर आए तो पगड़ी न बांधे। ये क्या है? ये क्या होने जा रहा है? इसको तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हम पीपल्स पार्टी को पूछते रहे, और ये जो बयानात आ रहे हैं ये बड़े सेंसिटिव बयानात है, इनके ऊपर भी बड़ा गौर फिक्र की जरूरत है। इस तरह के बयान जो है वो कोई ऐसा आम शख्स ऐसे मुंह से नहीं निकाल देता। ये पूरी प्लानिंग ये बड़ी मैं समझता हूँ कि इनकी पुष्ट पर भी जो है वो किसी न किसी का हाथ जरूर है। तब अगर जब इस तरीके के बयान अदा किए जा रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में जो है इस तरह के बयान देकर सिंध की आवाम को, कराची के आवाम को तकसीम न करें, न लड़ाएं भाई। आपकी अगर पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत अगर कोई बात आपकी नहीं मान रही तो आपके पास आप एहतजाज कर रहे हैं, मगर आप कौमी धारे में रह के बात करें ना, आप कौमी धारे की सियासत करें। आप सिंध टोपी उतार कर आए, फिर आगे भी जवाब आपने सुने हैं। उन्होंने क्या कहा कि आप 85 का रास्ते है, फिर याद रखे 85, 88 फिर जो वहां पर हुए थे। तो ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि अपने कद बढ़ाने के लिए जो है वो इन सियासतदानों ने ये बयानात लेना तो ये मलिक साहब जिस तरह ये जो इस वक्त गर्मा गर्मी है तो इस पे पानी डालने का काम तो हुकूमत ही कर सकती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मफाहमत की उनकी एक तारीख रही है, तो वो अब उनकी मफाहमत कहाँ, क्या या वो भी चाह रहे हैं कि कारकुनान वार्म अप हो, बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, माहौल बनाया जाए, कुछ अरसे में फिर हम ये भी सुनेंगे कि वो भी मरसू के नारे लगाएगी और फिर अवाम को मतलब परफॉर्मेंस का वोट नहीं होगा और फिर कौमियत के बिना पर वोट लेने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन ये जहां तक आफाक बात कर रहा है तो वो तो एक अपना जो है वो कैदे तरीके दूसरा कैदे तरीक बनने चाह रहा है। तो मैं समझता हूँ उसमें भी नाकाम होगा। उसने हैदराबाद में खड़े होकर पठानों की बात की, और अगर ये वसीम अख्तर साहब जो है वो सिंधी टोपी उतारने की बात कर रहे हैं तो ये बड़ी नफरत अंगेज बात है। इस तरफ अपने कद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और आपने जो बात की है कि बिल्कुल 100% बात सही है। फिर अगर इस तरीके से बात करेंगे तो क्या पीपल्स पार्टी फिर नहीं? आप साजिद भाई आप देखें तो सही, आपका वजीर आजम कह रहा है, वजीर आजम ने क्या कहा कि अगर मैं निकला बाहर तो मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो मैं चुपचाप बैठ के जो है वो सिर्फ तमाशा देख रहा हूँ लोगों को, मैं चुप बैठा हूँ। ये चुप है। जब वफाकी सतह पर इस तरह के बयान आएंगे तो फिर नीचे के तो आप नहीं रोक सकते ऐसी बातों को। तो वफाक को किरदार अदा करना चाहिए। वफाक ने क्या कदम उठाया? कौमी असेंबली में कितने बिल जो है वो बगैर अपोजिशन को रोके हुए पास कर दी, एक दिन सुनी थी सूची आपने नहीं देखा। पहला कदम तो वफाक ने उठाया, फिर पीपल्स पार्टी उसी को वाले हाथों में ले रही है। यहाँ पर वो वहाँ मीठा मीठा हाथा कड़वा थ्रू आप वफाक ने ऐसे कदम वफाक जोड़ता है भाई सूबों को। वफाक ने पहला कदम तो खुद उठाया इस नफरत का
इस बार एतमादी का सारंगीजी का, तो उन्होंने वहां पर किसी को एतमाद में लिया और धड़ाधड़ क्या वो सारे जो बिल थे वो उनको पास कर दिया। तो फिर उन्होंने क्या, जहाँ पर सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत है वो यहाँ पे कर रहे हैं, जिसका जहाँ पर पावर है वो वहां पर इस्तेमाल कर रहा है। अवाम की बेचारी का कोई भी परेशान हाल नहीं है। जो लड़ाई, अगर ये बलजाती कवानीन के ऊपर लड़ाई लड़ी जा रही था भाई, तो ये भी जद्दार की लड़ाई है ना, कल को मैं आ जाऊंगा या फलाना आ जाएगा। और भाई अवाम महंगाई में मर रहे हैं, खुदकुशियां हो रही है, लोगों के घरों में चूल्हे बुझ गए हैं, गैस नहीं है पूरे मुल्क में, सिंध में नहीं है, कराची में गैस नहीं है, नौकरियां नहीं है, रोड स्ट्रक्चर तबाह है, उसके ऊपर तो बात नहीं हो रही। ठीक है, आप गवर्नमेंट के वाले हाथों लेते हैं ना, आप पहले तो ये चीजें करवाते हैं। बलजाती आप बातें कर रहे हो यार, बलजाती तो पता नहीं कौन कौन से बलजाती। ठीक है मलिक मुनव्वर साहब, लास्ट में मुझे बताइएगा, जिस तरह आज उस जो रैली के मुजाहिरीन थे उन पर लाठीचार्ज किया गया है और कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ गए, तो अब इसके बाद आगे आपको क्या नजर आ रहा है? क्या मजीद ये जो गर्मा गर्मी है बढ़ेगी, हालात मजीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, या कि आपको लग रहा है कि मुमकिन है सिंध हुकूमत चीजों को हैंडल कर ले? देखिए, जमात इस्लामी तो बड़े मुनज़्ज़म एक बड़े मतलब जामा मतलब हिसाब के साथ एक जगह पर बैठी है। ये जहाँ तक एम ने अपना ये पावर शो किया है, तो उन्होंने प्रेस क्लब का ऐलान किया था, मगर उन्होंने जानबूझ कर वो सीएम हाउस की तरफ गए हैं और उनकी ये प्लानिंग का हिस्सा था कि वहाँ जाएंगे और वहाँ पर लाठीचार्ज भी होगा, गिरफ्तारी भी होगी। आज तो उनकी तवक्को तो बहुत ज्यादा थी कि बहुत सारी गिरफ्तारियां होंगी, मगर दो जो नुमाया एमपी है वो अरेस्ट हुए हैं, तो वो बगैर छूट जाएंगे। मगर ये इस तरह की अगर ये सियासत शुरू करने जा रहे हैं तो इसके नतीजे यकीनन खतरनाक जो है वो बरामद होंगे। नतीजे अच्छे नहीं है शहर के लिए भी, इस सूबे के लिए भी। दोनों, चाहे वो अपोजिशन जमाते हैं या सिंध हुकूमत है या पीपल्स पार्टी की क़यादत है, इन दोनों को चाहिए कि वो इस बारे में बैठे और इस मसाइल से इस शहर को भी निकाले और एक दूसरे के स्ट्रीट होल्डर जितने भी उनसे बैठकर, अगर कहीं से मैं समझता हूँ कि कोई कदगन लग रही है बलजाती एविडेंस में, तो भाई इसके ऊपर गौर फिक्र किया जा सकता है। कोई ऐसा तो नहीं है तो कोई आसमानी सीधा तो नहीं है जिसके ऊपर कोई डिबेट ना हो। तो डिबेट अगर इसमें कोई करने की जरूरत है तो डिबेट करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर साहब, आपने बजा कहा कि कोई आसमानी सहीफा नहीं है, अफाम तफहीम के साथ मामलात हल हो सकते हैं। जी, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एमकेएम बहाली कमेटी के सीनियर रहनुमा जनाब असलम भुट्टो साहब ने। खुशामदीद कहेंगे असलम साहब शो में। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। भुट्टो साहब, आज आपने शहर की हालत देखी होगी कि ट्रैफिक मफलूज है, आवाम परेशान है और एमकेएम पाकिस्तान की जो रैली थी, जो प्रेस क्लब जानी थी, वो अब सीएम हाउस पे पहुंच गई है और वहां पे उन्होंने धरना दे दिया है। ये धरना इससे कबल जमात इस्लामी भी दे चुकी है, अभी भी वो धरने में, और वो फिर उस धरने को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रांसफर करने के प्लान कर रहे हैं और कमिंग वीक में वो मुख्तलिफ जगहों पर धरने देंगे। तो ये तमाम जो सिंध के स्टेक होल्डर हैं, आप इन चीजों को सपोर्ट करते हैं, तो फिर आम आवाम कहां जाए सर? आप लोग तो आवाम को परेशान करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस अहम इशू पे मुझे लाइन पे दिया, आपने आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हालात जो साजगार हुए हैं कराची की सड़कों पे, जो इस तक मारा मारी हुई है और पुलिस ने जिस अंदाज में अवाम की मार कुटाई की है, उसमें चाहे वो एमकेएम के कारकुनान हो या दीगर लोगों के साथ जो उन्होंने रवैया जो बरकरार रखा है, वो बिल्कुल इंतहाई गलत रवैया है। मैं उसकी पुरजोर मजम्मत भी करता हूँ और मुतालबा भी करता हूँ कि जो ये वाकयात और सानियात जो होने जा रहे हैं, चाहे हो रहे हैं जो सड़कों पे, कराची की सड़कों पे, बिलशमूल पूरे सिंध की सड़कों पे, ये नाजेबा हरकत हैं और इसको पूरी तौर पर रोकने की कोशिश की जाए। और हमारे इदारे जो इस चीजों को देख रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि अवाम अगर मुश्किल में आ जाएगी और एक दिन अगर अवाम पूरे घरों में से निकल आई तो फिर जाहिर है हुक्मरानों को सर छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। चले, आप कंडेम कर रहे हैं, ठीक है, आप एक जमहूरी रहनुमा हैं, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और एक पॉलिटिकल एक ग्रुप को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये कहा कि अकल कहें कि आप प्लान करते हैं प्रेस क्लब का, फिर आप उसको उस रैली, उस हजारों की तादाद में अवाम लेकर आप फिर कराची की डिफरेंट सड़कों पर जब आप आ जाते हैं तो ट्रैफिक प्लान मफलूज हो जाता है। तो फिर सर अवाम और हुकूमत को कुछ तो करना होगा, हुकूमत ने अपनी रिट कायम करनी है। क्या ही अच्छा होता कि आप हुकूमत से प्लान लेते, हुकूमत से आप जगह लेते, वो सड़क आप हुकूमत आपको दे देती, आप उस सड़क पर एहतजाज करें।
साजिद साहब मुझे फिर ये बताइए, आज जमात इस्लामी का सीएम हाउस के बाहर जो धरना हुआ है, आज उसको कितने दिन हो गए? 27 दिन हो गए सर। 27 हो गए, सर्दी में बैठे हुए हैं, क्योंकि हुक्मरान हमारे अंधे और बहरे और गूंगे हो गए ना। दरअसल ये हुक्मरान अगर अंधे और बहरे गूंगे ना होते तो आज अवाम की दहलीज पे मसाइल इनके हल होते ना। लेकिन क्योंकि एक जगह पे बैठ के उन्होंने जमहूरी अंदाज में एहतजाज किया, उसके बाद अगर आप 27 दिन वो 27 दिन और वहां पे गुजार देंगे तो इसका तो कोई, यानी इसका मतलब है कि रिजल्ट निकलना नहीं है ना। जब हुक्मरान ये समझ लें कि जी हमने कोई इनका नतीजा नहीं देना है किसी भी तरीके से, हरदर्मी का अगर वो बरकरार रहेगी, तो फिर इस तरह के अवामिल तो होते हैं ना। फिर जाहिर है अवाम अपने हुकूक हासिल करने के लिए जब सड़कों पे निकलती है तो फिर तो जाहिर है फिर अवाम भी मफलूज होती है और गवर्नमेंट की मशीनरी भी मफलूज होती है। मिसाल के तौर पे अब आप देखें साजिद साहब, जो इस वक्त जो टंडो अलायार में जो वाकया हुआ है, अब आप देखिए, मैं इस आपके तवज्जुह से, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं उस जो वाकया हुआ है भोलू भाई का, उसका भी मैं पुरजोर मजम्मत में सिर्फ करता हूँ, बल्कि मैं तो अपनी तरफ से जहां तक कहूंगा कि लसानियत की बुनियाद पे झगड़ा कराने की, फसादात कराने की कोशिश की जा रही है। कौन करवा रहा है? सॉरी फॉर इंटरप्ट, कौन करवा रहा है? तड़का तो मुख्तलिफ रहनुमा लगा रहे हैं इस इशू पर। कोई कह रहा है कि हम टूल प्लाजा से आगे नहीं आने देंगे, कोई कह रहा है कि आप किसी पठान के होटल से चाय ना पिए। तो ये कसूरवार आप जो लीडरान है, आप खुद को भी तो समझे ना भुट्टो साहब। साजिद साहब, मैं इन दोनों चीजों की मजम्मत, पुरजोर मजम्मत करता हूं। अगर किसी ने ये कहा है कि टूल प्लाजा से आगे न टोपी कोई पहन के आएगा, न अजरक लपेट के आएगा, और जिन्होंने पठान के होटल से चाय पीने के लिए जिन्होंने मना किया, मैं उन लोगों की मजम्मत करता हूं। देखिए, सीधी बात यह है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, लोगों को कहां लेकर जा रहे हैं। हम लोगों को उसके आखिरी लहज पर लेकर जा रहे हैं। ये लसानियत की बुनियाद पे हर कोई अपनी अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहा है। उसमें हमारे उर्दू बोलने वाले जो भाई हैं, हमारे सिंधी बोलने वाले जो भाई हैं, इनकी बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो लड़ना नहीं चाहती, वो आपस में भिड़ना नहीं चाहती। इनके एक बहुत बड़े अपने जो ताल्लुकात है, देखिए इंटीरियर सिंध के अंदर मिसाल के तौर पर वसीम अख्तर ने जो ये बयान दिया था, सिंधी टोपी पहन के टूल प्लाजा से आगे नहीं आए, तो जाहिर है वो आखिरी एक सर्वाइव कर रहे हैं, वो जंग लड़ रहे हैं जिसके अंदर उनके जो अमाल थे, उन्होंने जो इस वक्त जो हुक्मरानी की है, जो वो बैर कराची के रहे, उनके पास बताने को अवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। जाहिर है वो इस तरह की फिर ये बेगानियत वाली बातें जरूर करेंगे, क्योंकि इन लोगों को मैं ये समझता हूं कि वसीम अख्तर ने जो ये बयान दिया है, इस बयान से उन्होंने न सिर्फ मुहाजिर कौम, उर्दू बोलने वाली कौम को न्याता कर दिया, बल्कि उसने पीपुल्स पार्टी को मजबूत किया है मेरी नजर में। क्योंकि पीपुल्स पार्टी की जो कारकर्दगी 13 साल से रही है, वो भी नील बटा नील है इस वक्त। अगर वो सिंधी कार्ड इस्तेमाल करती है जैसे इन्होंने ये बयान किया, वो इनका एक खतरनाक बयान है। क्या हमारा मुल्क या हमारी रियासत इस चीज से मुतमिल हो सकती है कि हम लसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे को गालम गलूज करें? तो फिर आपने, सॉरी भुट्टो साहब, तो फिर आपने और आपके कायद डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने इस तमाम ये जो आग लगी हुई है इसको रोकने के लिए, इस पे पानी डालने के लिए आप लोगों ने क्या किया है? आप क्या सिंध के स्टेक होल्डर से मिले कि आप अफवाम तफहीम के साथ इन मसाइल को हल करें, ना कि आप इस तरह की स्टेटमेंट दे के जिसमें एक गरीब का बच्चा, जिस तरह आपको पता है कि इस शहर ने पहले भी खून की होली खेली है। देखिए साजिद साहब, आपकी बात 100% बिल्कुल सही है। आपकी बात इसमें न सिर्फ मैं आज आपके प्रोग्राम से वक्त से मैं जो उर्दू बोलने वाले मेरे भाई हैं, महाजिर जो हैं, उनको और जो सिंधी बोलने वाले हैं, उनसे मैं पुरजोर अपील करूंगा कि इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं और दोनों जगहों पे मौजूद है। देखिए, सिंधियों में भी मौजूद है और महाजिरों में भी मौजूद है, दोनों जगहों पे मौजूद है। वो अपनी सियासत को अगर चमकाने के लिए अगर दो कौमों को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी रुकावट मेन इंशाअल्लाह ताला ये अवाम जो कि सिंधी बोलने वाले और उर्दू बोलने वाले ये खुद रुकावट पैदा करेंगे, और ऐसा कोई वाकया स्थानीय नहीं होने देंगे और न ही कोई ऐसा वाकया होगा इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी यकजहती जो है वो इस वक्त बड़ी मजबूती के साथ चलेगी। तो मैं ये चाह रहा था आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि हुकूमत सिंध को इसके ऊपर भरपूर तरीके से तवज्जो देकर या तो वो दो काम करे, या तो भोली के कातिब जो भोलू भाई का जो मर्डर हुआ है और वो भी अदालत के अहाते के अंदर, या तो उनको करार वाक़ई सजा दिलवाई जाए, वरना सीएम को मैं अपनी तरफ से कहता हूँ सीएम को पूरी तौर पे मुस्तफी हो जाना चाहिए। वो बिल्कुल नाकाम सीएम सिंध जो है मुराद अली शाह साहब नाकाम तरीन सीएम बने हैं, और उनको चाहिए कि या तो वो इस्तीफा देकर घर चले जाए
और या फिर इस पे फौरी तौर पे एक्शन लेकर उनके कातलों को पकड़ चले के ठीक है, लास्ट में ठीक है लास्ट में असलम भुट्टो साहब, जिस तरह अब सिंध में जलसे जुलूस की पॉलिटिक्स की जा रही है बल्दियाती एक्ट को लेकर, या जो टडोला यार का वाकया था उसको देखकर, क्या एमक्यूएम बहाली कमेटी भी सड़कों पर आएगी, या आपका कुछ इस तरह का प्लान है कि आपने भी सड़कों पर आना है, आपने भी हिस्से का काम कर रहे हैं? देखिए, जहां तक हमारे हिस्से का ताल्लुक है, हमने जमात इस्लामी के धरने को भी सपोर्ट किया है और एमक्यूएम ने भी अगर बल्दियाती निजाम के हवाले से जो भी सड़कों पे आएगा, हमारी मुकम्मल तौर पे उनको हिमायत होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत समझ रही है शायद कि वो ड्राइंग रूम की सियासत करते हुए और ये बिल वगैरह पास करके इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देगी और वो किसी तरीके से इनके शहरी इलाकों पे काबिज हो जाएगी, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि ये एक काला कानून है और पीपल्स पार्टी को एक अच्छा मौका मिला है तो वो इस काले कानून को खत्म करके और अवामी सतह पे फैसले करे, जो अवाम चाहती है वो फैसले करे। बहुत शुक्रिया असलम भुट्टो साहब, आपने एमक्यूएम ओआरसी का मौकिफ पेश किया। उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।